ये वो संसद भवन की तरह ना इम्पोर्टेंट है हर एक चीज। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अगर किसी की लाइफ में फन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, रिक्रिएशन नहीं कर पा रहा, तो सीधा सीधा सा क्या है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जिम्मेदार है। अगर किसी भी, ये छोटी छोटी चीजें बीच बीच में दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि देखो लंबा प्रोसेस है, तो कुछ कुछ चीजें मैं बीच में बता भी रहा हूँ और बाद में भी दूंगा, इकट्ठा भी दूंगा, लेकिन अभी जो चीज आ रही है वो लेते जाओ। किसी को भी अगर मातृत्व का सुख नहीं मिल रहा, यानी बेबी कंसीविंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। ये प्रजन्या है, यानी खुशियां देने वाली जगह है। भाई तुम्हारे घर में खुशियां कब आ रही है, होता है ना कि तुम्हारे घर में खुशियां कब आ रही है, तो खुशियां कब आ रही है यानी प्रजन्या, यानी प्रजन्य कब कर रही है चीजें, तो उसके लिए भी ये जिम्मेदार। ठीक है। तो कोई भी लेडी को अगर ये प्रॉब्लम हो तो इस डायरेक्शन में फॉल्ट होने की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर घर में खुशियां नहीं है, एक अलग सा माहौल रहता है, कुछ अटपटा सा, कोई भी हैप्पी नहीं है घर में, सब है डिप्रेशन, डिप्रेशन का खैर नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन फिर भी खुशियों के कारण, यार मैं तो यार जस्ट चिल नहीं कर पाता, मतलब अच्छे से चिल नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ को, हैप्पीनेस नहीं है, तो ये डायरेक्शन जिम्मेदार है उसके लिए। घर में खुशियां नहीं आ रही है तो ये जिम्मेदार है उसके लिए। कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। जैसे कोई इंसान है, काम ही काम कर रहा है, काम ही काम कर रहा है, काम ही काम कर रहा है, उसको एक मूवी देखने तक का भी फुर्सत नहीं है, वो यही नहीं जानता कि फन कैसे करना है, तो उनके घर में डिस्टर्ब है। लेकिन कोई इंसान काम छोड़ के सिर्फ फन ही फन कर रहा है, हाय मैं हैप्पी हूँ, काम आए ना आए मैं हैप्पी हूँ, सब कुछ हैप्पी है मेरा, ठीक है, उसके घर में ज्यादा एक्टिवेट है। तो वो भी देख लेना, वो भी बताऊंगा आगे कैसे देखेंगे। ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए ना, इंसान बस खाली काम ही काम के अलावा वो फनी फन कर गया वो। इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, पॉलिटिशियंस के लिए तो सबसे ज्यादा है, हमारे लिए भी है, अच्छे कनेक्शंस के लिए है ना। एक आए गांव का कबाड़ी कि भाई मेरा वास्तु कर दे, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मंत्री आ जाए, भाई दोनों में अंतर भी तो है ना, कि कनेक्शन किससे जुड़ने हैं। ठीक है, कनेक्शन कौन जोड़ रहा है, ईस्ट जोड़ रहा है। अगर आप सोशल नहीं है, कोई लोगों से नहीं जुड़ पा रहा है, ठीक है, उसकी नेटवर्किंग नहीं है, कटा कटा रह रहा है, कनेक्शन नहीं बन पा रहे हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं ले पा रहा है, अपनी ब्रांड की मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर अपने, जैसे कि अब मेरी कंपनी में कोई काम करे, ठीक है, जैसे अनीता दीदी कर रही है काम मेरी कंपनी में सपोज, और मैं इनसे कहूं कि भैया मार्केटिंग आप संभालो, और सपोज इनके घर में ये डिस्टर्ब हो, तो फिर क्या होगा, ये मार्केटिंग अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि इनके कनेक्शन बनते ही टूट जाएंगे। समझना चीजें किस तरीके से काम करें। किसी के घर में ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, उनके कनेक्शन नहीं बनेंगे। अगर वो पब्लिक से कटे कटे रह रहे हैं तो नहीं। अगर कोई मंत्री है, समझना, मंत्री इन द सेंस अभी बना नहीं है, वो खाली उसको टिकट मिल गया है, ठीक है, या फिर वो बनने की सोच रहा है, ऐसे ही होगा ना कि कोई बनने की सोच रहा है भाई मैं बनूंगा, और उसके घर में ईस्ट खराब है, तो क्या क्या कभी वो इलेक्शन जीत पाएगा, उसको टिकट मिल जाए वो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ना तो उससे सोशल जुड़ेगा, ना पब्लिक जुड़ेगी, ना उसकी नेटवर्किंग बनेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा है, कनेक्शन मिल नहीं रहा है, मार्केटिंग उसकी होगी नहीं, तो कहां से जीत जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखोगे, किसी भी पॉलिटिशियन के, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सबका अपना अपना एक एरिया है। डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा अच्छी जिम्मेदार, सबसे ज्यादा जिम्मेदार डायरेक्शन कौन सी है डॉक्टर के लिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट,
सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ना। और उस डॉक्टर के घर में नॉर्थ ईस्ट किसी भी तरीके से दूषित है, कटा हुआ है, टॉयलेट है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम है वहां, तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। काफी बार देखा होगा, गांव का जो झोला छाप डॉक्टर है उसकी दवाइयां लग जाती है, लेकिन जो MBBS MS बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके बैठे हैं, दवाई यही काम नहीं करते। काफी बार देखा है ना ऐसा। काफी बार ऐसा होगा कि आपको वो कैंडिडेट मिल जाएगा कि यार ये कैंडिडेट जैसा मेरी सिस्टर का एक केस था, उसको बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया था आज से 6-7 साल पहले। वो पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था, गांव का एक पड़ोस में ही एक जोड़ा छाप डॉक्टर बैठता था, उसने 3 टैबलेट दी, ठीक हो गए। क्या है उनकी जगह? क्या है उनकी जगह? अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठकर, अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठकर कोई डॉक्टर पानी भी पिला दे और सामने वाले कैंडिडेट को उल्टी दस्त है, तो उसके उल्टी दस्त भी बंद हो जाएगी। इसी प्रकार पॉलिटिशियंस के यहां पर अगर ईस्ट डायरेक्शन दूषित है, तो वो कभी भी एक अच्छा पॉलिटिशियन या राजनीतिक करियर नहीं ले पाए। बिठा लो तुम्हें। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी का काम देखना है कि क्या काम करता है, और उसके वहां पर उस डायरेक्शन में तो कम से कम चीजें ठीक होनी चाहिए, बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है। देखते हो ना कि किसी घर में डॉक्टर का घर था पहले, डॉक्टर बहुत सक्सेसफुल होके गया वहां से, फिर एक व्यापारी आ गया, या फिर व्यापारी का था बहुत सक्सेसफुल होके गया, फिर डॉक्टर आ गया, और नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट या कुछ भी ऐसा है, अब वो डॉक्टर का काम नहीं चला वहां, जबकि व्यापारी बहुत अच्छा करके चला गया, क्योंकि व्यापार की जो जगह है वो काफी अच्छी थी वहां, सेल्स की जगह, जैसे नॉर्थ ठीक था, वेस्ट ठीक था, वो काफी अच्छा करके चला गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां से हम क्या क्या देखेंगे, आपकी खुद की भी सोशल नेटवर्किंग देखेंगे, हमारी खुद की सोशल नेटवर्किंग बनानी है तो ईस्ट डायरेक्शन। अंशुल एक मिनट सुनना। जैसे मेरा सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, एक्चुअली में जो बहुत अच्छा है, पर मैं मार्केटिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, जबकि बाकी सब कुछ ठीक है। इसका क्या कारण हो सकता है? कम्युनिकेशन स्किल इसके लिए सबसे अच्छी जिम्मेदार होती है। आगे वो भी चीज आएंगी कि इसको कैसे रिकनेक्ट करोगे। देखो, दो चीजें हैं। अब मैं हूं, सपोज मेरे कनेक्शन बहुत है, समझना, मेरे कनेक्शन बहुत है, बट वो कनेक्शन नहीं है, या फिर मेरा वो सिस्टम नहीं है जहां पर चीजें बहुत अच्छी हों, मैं अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। तो जो ईस्ट है वो कितना बड़ा हुआ है, आगे जब आएगा ना वो पता लगेगा कितना बड़ा हुआ है, वहां पे कौन कौन सी दूषित आने से कौन कौन सी चीजें खराब होती हैं। एक ऐसा होगा कि पॉलिटिशियन के घर में ये बहुत बड़ा हुआ है, समझना, बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके कनेक्शन तो बहुत होंगे, इतने होंगे कि बस वो पागल हो जाएगा फोन उठाते उठाते, लेकिन काम के एक भी नहीं होंगे। हाँ, मेरे साथ सेम यही है। मतलब कनेक्शन इतना है कि मैं फोन को अवॉइड करती हूँ, बात नहीं करूंगी चाहे। लेकिन हाँ, मेरे काम के मतलब अगर मैं बोल ही नहीं पाती हूँ ना, मैं पैसे मांग पाती हूँ ना मैं बता पाती हूँ, ये वो ऐसे भी है। आएगा, वो भी आएगा, पैसे कौन सा जोन दिलवाता है, कौन सा वो करवाता है, सारे आएंगे। आज हम करीबन एक दो और रह गए हैं, इनको पढ़ेंगे, उसके बाद कल नेक्स्ट फिर लेंगे, क्योंकि अब ये सारा का सारा दिमाग पे चढ़ जाएगा, तो फिर आगे बोरियत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो है कि हंसते खिलखिलाते पूरा कोर्स ज्वाइन करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारी खुद की अरे ब्रांडिंग पापा नहीं कर दो बार पा रहे मिस हैं, दो बार वीडियो कॉल कर चुके, मैं उठा नहीं पा ठीक रही। है, और नेटवर्किंग आप नहीं बना पा रहे, तो सीधा सीधा सा ये जिम्मेदार है। अब आगे आ जाते हैं, मेरे हिसाब से इसके बाद नहीं है।
हम्म। छठे जोन से लास्ट जोन आज के लिए, ठीक है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस के लिए चर्निंग इसी से होती है, एंजाइटी इसी से होती है, और इन लॉस को इसी से देखा जाता है। एनालिसिस यानी हम दिमाग में लेके बैठे कि यार ये करूं ना करूं। एनालिसिस, उसको डीप देखना, चीजें करना, स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस करना स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट। उस सर जैसे ही चर्निंग, दिमाग घूमता ही रह रहा है, चर्निंग कर रहा है, ये काम करूं ना करूं, क्लास नमिता को देनी है या फिर नहीं देनी है, अनीता जी को देनी है या नहीं देनी है, कौन सी चीज दे दूं, ये दे दूंगा तो ये नहीं हो जाए, ये कर दूंगा तो वो नहीं हो जाए, ठीक है। और वो चर्निंग कन्वर्ट हो गई एंजाइटी में, एंजाइटी डिप्रेशन में, ठीक है। तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान, इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो इंसान सिर्फ सोचता ही रहेगा। और किसी के घर में, यहाँ पर देखो दो चीजें बता रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि टॉयलेट्स भी बना दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि अगर जिस घर में बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनके यहाँ पर टॉयलेट्स ना बने तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एनालाइज एनालाइज कोई नहीं कर पाएगा, सीधे डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। मैंने बोल दिया ये काम होना है, होना है तो होना है, बस किस्सा खत्म, इसके बाद कोई बात नहीं करेगा, मतलब चर्निंग ही नहीं कर रहा है सामने वाला, सोच ही नहीं रहा है कि इसका क्या परिणाम होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। एकदम से डिसीजन आ गया, मेरा डिसीजन ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं, खत्म कहानी। तो सीधा सीधा सा फंडामेंटल है। आपका क्या प्रॉब्लम है? ईस्ट साउथ ईस्ट, ये मंथन की जगह है, यहां मंथन होता है। क्लियर? आज के टॉपिक्स में आज के टॉपिक्स में से कोई सा भी टॉपिक या कोई सी भी चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई है? अगर क्वेश्चन आंसर है तो कर सकते हैं। टॉयलेट फिर बननी कहाँ चाहिए? आगे के आगे के चैप्टर्स में कहाँ बनेंगी, कहाँ बनने से क्या हो जाएगा, कहाँ नहीं बनने से क्या नहीं होगा, मतलब नहीं बनने से तो कुछ नहीं होगा, बनने से क्या क्या होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या क्या बनने से क्या क्या होगा। दूसरा, ये जो डायरेक्शंस है इनसे आप प्रॉब्लम्स पकड़ोगे। जी, क्या कह रहे थे नमिता? मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम्म। कल मैं एक जगह गई थी, वो मतलब फ्लैट है, तो हम्म। उनको थोड़ा मतलब वो पूरा इंटीरियर कर रहे हैं, थोड़ा रेनोवेशन कर रहे हैं, तो उसमें उनका एक बेडरूम है जहाँ पे उनका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं मतलब अजीब सा प्लेसमेंट हो रहा है कि वो एंटर कर रहे हैं, चाहते हैं कि एंटर करते ही सामने हम बेड दे दें। ठीक है, गेट गेट के सामने मैंने उनको समझाया कि फंक्शनल नहीं है। और उसमें क्या हो रहा है कि उनका जो खुद का हेड है वो नॉर्थ में जा रहा है, किड्स रूम ठीक। बना रहे हैं वो उसको, उसमें ठीक। उनका खुद का हेड नॉर्थ में जा रहा है। मैंने बोला इस साइड ले लो बेड साउथ में, पर वो उस चीज को लेके बहुत जिद्दी है कि नहीं नॉर्थ में हम सर रख सकते हैं, हमारे पुराने घर में भी रखते थे, 20 साल से रख रहे, कुछ नहीं होता है ना। हम एक बाबा जी को मानते हैं, छतरपुर वाले कोई बाबा जी है,
वो ना उन्होंने बोला है कि इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए, बट हमें मंदिर तो ईस्ट में ही चाहिए, हम उधर ही मुंह करके पूजा करना चाहते हैं क्योंकि वही सही है वास्तु। तो हाँ मैंने उनको वही। काफी समझाया, मैंने बोला आप वास्तु छोड़ दो, फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी सेट नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें उनको स्टडी टेबल्स भी चाहिए 2 बच्चों के लिए, बेड भी चाहिए और पूजा के लिए भी चाहिए। तो लेकिन अब वो बहुत एडमेंट है कि मेरे को नॉर्थ में तो सर रखना है बेड, और इस साइड वो रखना है, ईस्ट में भगवान जी का मंदिर स्टडी रख। टेबल। देखो ऐसा है, इसको ना साइंटिफिकली समझना, समझाना भी सामने वाले को, क्योंकि आपके मैंने सामने क्वेश्चंस बहुत साइंटिफिकली आएंगे। समझाया, बट ऐसा होता है ना, कुछ लोग बस बोलते रहते हैं और हम्म, सुनते नहीं है, या सुन लेते हैं तो समझते नहीं है बस। समझते नहीं। उनको देखो ऐसा है, साउथ में पैर नहीं करना, मतलब साउथ में पैर करके सोना या नॉर्थ में सर रखना क्या है? हमारे चुंबकीय पोल, हाँ, नॉर्थ। मैंने उनको ये समझाया कि नॉर्थ पोल के कारण आपको जो मैग्नेटिक वेव्स है उसके कारण ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज्यादा रहता है। हम्म। अब वही चीज है, जैसे ऊपर पहाड़ जमा है अपने हम्म, इंडिया में, क्योंकि ऊपर खिसता जा रहा है ना, धीरे धीरे इंडिया छोटा होता जा रहा है, चीजें, हम्म, नदियां बहुत छोटी हो गई है। कोई मैग्नेट इतना बड़ा लेके सर के ऊपर रखो, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ होने लगेगा। एक जरा सा ब्लड सर्कुलेशन अगर ऊपर ब्रेन की तरफ चढ़ गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ठीक है। अब वो आज समझ नहीं आ रहा है, वो पापा को भी समझ नहीं आ रहा है। देखो, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, कुछ लोग कैसे मिलेंगे, जो सिर्फ कुतर्क दे देंगे कि जी कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते। उनको सीधा साहब है, तुम नहीं जानते, इसलिए तुम नहीं मानते। हम्म, जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन मान जाओगे। एक होता है ना कि जो के पैर ना पटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। 3-4 ठीक है, बार समझाओ, उसके बाद ठीक है जिधर रखना है सर रखो, मुझे नहीं रहना है, बट मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल। ऐसा करके किसी को, बोल के। किसी को देखो, कोई अगर प्रॉब्लम में है, समझना चाहता है, समझाओ। नहीं है, हम्म, आपसे तर्क करता है, और मतलब तर्क से समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे को समझाओ कि ऐसा क्यों, तो उसको समझाओ। और कोई बिल्कुल ही मान के बैठा है, भैया मेरे को तो मानना ही नहीं है ये, तो भैया ठीक है, तू तेरे रास्ते, हम हमारे रास्ते, हमें पता है हमें क्या करना, सबका भला करके चलो। और जो नहीं चाह रहा है भला करना, तो उसका टाइम नहीं आया भला करने का। हम्म, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, यहाँ पर मेरे पास एक केस आया था। मैं केस डिस्कस कर देता हूँ, इसके बाद सेशन खत्म करेंगे। केस आया था, केस क्या था कि हमारे, जहां मैं काम करता था आज से 7-8 साल पहले, वहां अकाउंटेंट थे पंचायत राज विभाग के। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अंशुल, मैंने ना हिंदू धर्म को मानना ही छोड़ दिया, सारी चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगती यहाँ, और मैं बौद्ध धर्म में हूँ, और मैं तुम्हारी ये वास्तु वास्तु की कोई चीजें नहीं मानता, लेकिन मैं आज एक मजबूरी के कारण तुम्हारे पास आया। जी बोलो, क्या बात हो गई? तो बोले कि मेरी जो वाइफ है, मेरी जो बेटी है, बड़ी बेटी है, वो अचानक स्कूल में पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते अचानक पागल हो गई, और धीरे धीरे उसकी मेंटली स्टेट बहुत खराब हो गई, और खराब होने के बाद में इतना बुरा हाल हो गया कि मेरे को उसको हर महीने की 10,000 की मेडिसिन खिलवानी पड़ती है। फिर मैंने उसकी शादी कर दी। आज वो वहां तंग करती है उनको, और वो काफी बार मेरे पास छोड़ गए, तो अभी भी मेरे पास है, और उसकी 10,000 पर मंथ की मैं मेडिसिन चला रहा हूँ डॉक्टर को। ठीक है, जनरली हो जाता है, काफी बार मेंटल स्टेट खराब हो जाता है। फिर बोले कि मेरी जो छोटी बेटी है, मैंने उसकी भी शादी तय कर दी, और जैसे ही वो बरमाला डालने लगी, तो उसकी आंखें ऐसे ही बदल गई जैसे मेरी बड़ी बेटी की हुआ करती थी। और मेरे को शक हुआ कि इसके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ससुराल चली गई भाई, फेरे के बाद रात को दुल्हन तो जाएगी। तो मैंने करीबन 10-15 दिन बाद अपने बेटे को वहां भेजा, तो बेटे ने जो हालत देखी वहां पर, कि वो कपड़ों का उसको होश नहीं है, वो भाग रही है, इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, और ससुराल वाले उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। तो उसने फोन करा कि पापा ऐसे ऐसे कंडीशन हो गई है। तो बोले कि ठीक है, तो एक काम कर, ले आ, देखते हैं। और उसको अभी वही ट्रीटमेंट उसी डॉक्टर से, 10,000 का उसका भी बंद गया।
मेरी वाइफ चलते चलते अचानक गिर जाती है। कि यार सारे पंगे ही आपके हो गए। बोले कि यार ये इस कारण से तो नहीं हुआ कि मैंने धर्म बदल लिया। तो धर्म बदलने से ऐसा नहीं होता, कुछ तो कारण है। तो बोले कि तुम देखो यार, वैसे मैं मानता नहीं हूँ इन चीजों को। वो मेरे से लास्ट में भी ये बोल रहा है, मैं मानता नहीं हूँ इन चीजों को, पर तुम देख लो। मैं ठीक है भाई, मैं देख लूंगा। अब मेरे लिए वो एक केस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है अब। मेरे लिए क्या वो केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला वो चीजें छोड़कर बैठा है। अब ट्रस्ट तो दिलाना है। तो मैं थोड़ी देर बैठा बैठा बैठा, थोड़ा ध्यान करने लगा। तो मैं बोला, मैंने कि यार क्या होगा इसमें। तो उसका घर देखा। भाई जनरली अपने मैं मैप दिखा दे, घर दिखा दे, तो घर देखा तो एक नॉर्मली घर है, एक झोपड़ी टाइप घर है उसका। ठीक है। वहां पे एक जगह पे, सही जगह पे चूल्हा रखा हुआ है साउथ ईस्ट में। टॉयलेट है नहीं घर में, कोई गंदगी नहीं है घर में। तो भैया पका क्या है। भाई वास्तु तो देखोगे तो घर भी तो उस हिसाब से होना चाहिए ना कि इसमें वास्तु की कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा यार घर में भी कोई वास्तु की प्रॉब्लम नहीं लग रही है, केस भी सॉल्व करना है। फिर बैठे 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 वो चला गया। मैं कि ठीक है, मैं शाम तक सोच के बताता हूँ। तो मैंने एकदम से ध्यान करके देखा, मैंने कि यार क्या हो सकता है। फिर मैं एकदम से दिमाग में आया, पता नहीं कैसे वो दिमाग में आया, मैं दिमाग में आया कि यार ऐसे हो सकता है। मैंने उसको फोन करा। मैंने कि जी आपके अंकल जी, आपके जो घर है, आपका कोई और भी घर है क्या। बोले कि हाँ मेरा पुराना घर है। मैं कि वहां पर एक चाकी रखी हुई है नॉर्थ ईस्ट में, और वहां पे लोग बाथरूम कर रहे हैं। अब जाओ और देखो, वहां पे लोग बाथरूम कर रहे हैं, क्योंकि खंडर घर होगा वो, और चाकी रखी हुई है। और इन सब का मन वहां से जुड़ा हुआ ना। हाँ, उस घर को बहुत प्यार करते थे। मैं कि एक बार जाके देखो ना यार, ऐसा तो नहीं होगा यार, बाथरूम बाथरूम तो नहीं कर रहा होगा कोई। लेकिन तुम जाओ और अचानक देखो, वहां देखा तो सच में लोगों ने वहां पे बाथरूम कर करके भरा हुआ था वो। और चाकी वहीं रखी हुई थी, उनको वहां जाए करीबन 1.5-2 साल हो गया। तो बोले कि हाँ यार चाकी भी है, फिक्स नॉर्थ ईस्ट में है। और एक सेकंड में अनम्यूट कर, इसको म्यूट कर दे। चाकी भी है, और क्या है, पानी वो बाथरूम ही भरा हुआ है उन्होंने। तो मैंने क्या केस सॉल्व। तो मैंने क्या हटाओ उनको। उन्होंने वो क्या करा, वो मेरे को ये घर की जरूरत ही नहीं है, खंडर है, मैं घर को तहस नहस कर देता हूँ। मैं कर दे भाई, भाई ठीक है खंडर है तो उसको करना भी क्या था। मैं क्या हटा सकता है तो हटा ले, साफ सुथरा कर दे, जब भी ठीक है हमारे लिए। तो उसने क्या करा, उसको सबको रिवर्ट खत्म करा दिया, उसको सारा सारा सेट कर दिया। विद इन 1 मंथ उसकी बड़ी बेटी ठीक हुई, छोटी बेटी ठीक हुई, और माँ को की आंखों को प्रॉब्लम थी, बस खाली इसलिए वो बार बार बेहोश हो रही थी। ठीक है। आज वो बंदा बहुत सारे क्लाइंटों को लेके आया है ऐसी चीजों का। तो आपको ट्रस्ट बिल्ड कब होगा, जब आप सामने वाले को रिजल्ट दे दोगे, चाहे सामने वाला कितना भी कट्टर है। आपने वहां रिजल्ट दिया, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो आपको 10 ले, और आपके क्लाइंट वो ज्यादा बनेंगे जो इस चीज को मानते नहीं है। ठीक है। तो आपको उनको साइंटिफिकली सारी चीजें समझानी है कि किस तरीके से। मैं आपको हर चीज देखना बताऊंगा, आपको नाखून देखना बताऊंगा, आपको चीजों को देखना बताऊंगा, सामने वाला कैसे प्रवृत्ति का है वो बताऊंगा, किस तरीके से वो बताऊंगा, उसकी बातों से कैसे कैसे चीजों को पहचानना है वो बताऊंगा। बहुत सारी चीजें आगे कोर्स में आएंगी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल। ठीक है, अगली डायरेक्शंस के साथ में। अभी के कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बता दो, और हम 5 मिनट ले सकते हैं अगर क्वेश्चन है तो। ठीक है। और प्रिया, ईस्ट साउथ ईस्ट तुम्हारा रह गया था, तो एंजाइटी का है, चर्निंग का है, एनालिसिस का है ये। यानी जो इंसान ज्यादा सोचते हैं कि करूं या ना करूं, चर्निंग करते हैं, उनके लिए है ये, है ना, ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ये फर्स्ट डे वाले क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट था? क्लासेस सारे इंपॉर्टेंट है होने को तो, बट फर्स्ट डे वाली जो क्लासेस थी उसमें खाली वास्तु पुरुष की स्टोरीज थी, और ये सारी चीजें थी बस खाली। ठीक है, ठीक। डन। डायरेक्शन आज ही से स्टार्ट हुआ। हाँ, डायरेक्शन आगे से स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ ही लगा, आज इंपॉर्टेंट था। ठीक।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट बाय, एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट।